नमस्कार। सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आज बाजार के आंकड़े हमें असल में क्या कहानी सुना रहे हैं। देखिए, बाजार का हर दिन एक जंग जैसा है। एक तरफ खरीदार, दूसरी तरफ बिकवाल। तो सवाल यह है कि आज इस जंग में बाजी किसने मारी। चलिए पता लगाते हैं। तो हम आज पूरा शोर शराबा हटाकर सीधे उन सेक्टर्स पर फोकस करेंगे जो आज चमके, उन स्टार स्टॉक्स को पकड़ेंगे जिनमें असली एक्शन था। और हाँ, ये भी समझेंगे कि स्मार्ट मनी यानी बड़े खिलाड़ी अपना पैसा आखिर लगा कहाँ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, अपने बाजार को समझने से पहले हमेशा दुनिया भर में क्या चल रहा है उस पर एक नज़र डालना जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल कैसा है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प चीज दिख रही है, एक साफ बंटवारा। एक तरफ अमेरिका के बाजार नैस्डैक और डाउ जोन्स बढ़िया तेजी दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूरोप और एशिया के बड़े बाजार, चाहे वो डैक्स हो, निकेई हो या हैंगसेंग, सब दबाव में है, लाल निशान में बंद हुए। तो मतलब साफ है, ग्लोबल लेवल पे कहानी मिली जुली है। अमेरिका में जोश है, लेकिन बाकी दुनिया थोड़ी सहमी हुई है, थोड़ा सावधानी बरत रही है। अब सवाल यह है कि इस ग्लोबल माहौल का असर हमारे अपने बाजार पर क्या पड़ा। चलिए अब उस पर आते हैं। तो अब फोकस करते हैं सीधा अपने घरेलू मैदान यानी इंडियन मार्केट्स पर। इन मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच आज हमारे बाजार ने क्या कमाल दिखाया। अगर सिर्फ हेडलाइन नंबर देखें तो सेंसेक्स में 0.3% की बहुत ही मामूली सी बढ़त है। देखकर लगता है कि दिन काफी सुस्त रहा होगा, लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? बिल्कुल भी नहीं। असली कहानी तो सतह के नीचे है। ये है मार्केट ब्रेथ, मतलब कितने शेयर ऊपर गए और कितने नीचे। निफ्टी 50 में 27 शेयर चढ़े तो 23 गिरे, मतलब बाजार तो लगभग बराबरी पर बटा हुआ था। जो इंडेक्स में हल्की फुल्की तेजी दिख रही है ना, वो सिर्फ कुछ बड़े हैवीवेट शेयरों का कमाल है। एक ट्रेडर के लिए ये साफ संकेत है कि ये जो रैली है ना, इसमें दम नहीं है, ये बहुत कमजोर है। अब आते हैं सेक्टर्स पर, और यहां तस्वीर एकदम क्रिस्टल क्लियर है। कैपिटल गुड्स में तो जैसे आग लगी हुई थी। 3.3% की जबरदस्त तेजी। ये आमतौर पर दिखाता है कि इकोनॉमी में ग्रोथ की उम्मीद बढ़ रही है। पीएसयू, मेटल, आईटी, बैंकेक्स सबने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। मतलब लगभग पूरा बाजार हरा था, बस एक सेक्टर को छोड़कर। और ये देखिए, आज के दिन का पूरा सार यही है। एक तरफ कैपिटल गुड्स 3.3% की छलांग लगाकर आज का हीरो बना, और दूसरी तरफ हेल्थ केयर, जिसे एक सेफ सेक्टर माना जाता है, वो थोड़ा सा फिसल गया। इसका सीधा मतलब यह है कि इन्वेस्टर्स का मूड रिस्क ऑन था। वो सेफ्टी छोड़कर ग्रोथ के पीछे भाग रहे थे। अच्छा, अब दो और बड़े सेक्टर्स को देखते हैं, बैंकेक्स और ऑटो। दोनों ने ही अच्छा काम किया। बैंकेक्स 2.3% ऊपर था, जो दिखाता है कि इकोनॉमी को लेकर भरोसा बढ़ रहा है। ऑटो सेक्टर में भी 1.8% की बढ़त थी, मतलब डिमांड अच्छी है। लेकिन साफ है कि आज बाजी बैंकिंग सेक्टर के नाम रही। वहां निवेशकों ने ज्यादा भरोसा दिखाया। ठीक है, इंडेक्स और सेक्टर्स की बात हो गई। अब आते हैं असली एक्शन पर, उन स्टॉक्स पर जिन्होंने आज बाजार में सबसे ज्यादा धूम मचाई। सबसे पहले तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 19.7%। ये एक दिन की कमाई है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स में। तूफानी कहेंगे इसे। तो इस जबरदस्त उछाल ने लेटेंट व्यू एनालिटिक्स को आज का अनडिस्प्यूटेड स्टार बना दिया है। देखिए, जब कोई स्टॉक पूरे इंडेक्स को इस तरह पछाड़ता है तो इसके पीछे अक्सर कोई बड़ी कंपनी स्पेसिफिक खबर होती है, और बस यही तो वो मौका होता है जिसका हर ट्रेडर इंतजार करता है। और रुके, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगला आंकड़ा तो और भी हैरान करने वाला है, 15,612%। जी हां, ये वी मार्ट रिटेल के ट्रेडिंग वॉल्यूम में उछाल है, उसके नॉर्मल 2 हफ्ते के एवरेज के मुकाबले। मतलब ट्रेडर्स इस स्टॉक पर बुरी तरह टूट पड़े थे। यहां देखिए, वी मार्ट, बॉम्बे सुपर, लेटेंट व्यू, इन सब में वॉल्यूम का जैसे धमाका हो गया। एक डे ट्रेडर के लिए कीमत के साथ साथ वॉल्यूम का बढ़ना ये सबसे बड़ा, सबसे पक्का सिग्नल होता है। ये एक जबरदस्त ब्रेकआउट की निशानी है, और ऐसे ही मौकों पर ट्रेडर्स की नजरें गड़ी रहती हैं। तो हमने देख लिया कि क्या हुआ। अब समझते हैं कि क्यों हुआ, यानी बाजार का ओवरऑल मूड कैसा था, सेंटीमेंट क्या कह रहा था। चलिए इसे डीकोड करते हैं। और सेंटिमेंट समझने का एक बहुत बढ़िया टूल है पुट कॉल रेशियो यानी पीसीआर। बहुत सिंपल है। ये बताता है कि बाजार में मंदी के सौदे पुट ज्यादा हो रहे हैं या तेजी के कॉल। अगर पीसीआर 1 से कम है तो मतलब तेजी वाले हावी हैं। और आज का पीसीआर क्या था? 0.7। ये साफ साफ एक बुलिश यानी तेजी का संकेत है।
ट्रेडर्स को बाजार के गिरने का डर कम था और ऊपर जाने की उम्मीद ज्यादा। लेकिन ये कोई अंधाधुंध तेजी भी नहीं है, बल्कि एक कंट्रोल्ड पॉजिटिव माहौल को दिखाता है। और इस तेजी का एक और सबूत मिलता है निफ्टी के एफएनओ डेटा से। देखिए, सबसे ज्यादा एक्शन कहाँ है? 23,000 और 23,500 की कॉल पर। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स दांव लगा रहे हैं कि निफ्टी इस हफ्ते के एक्सपायरी तक इन लेवल्स को छू सकता है। ये उनकी पोजीशनिंग साफ दिखा रहा है। अब चलिए बाजार के बड़े हाथियों की बात करते हैं, यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। आखिर वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनका पैसा ही तो बाजार की असली दिशा तय करता है। और इस साल का डेटा एक बहुत बहुत दिलचस्प कहानी कह रहा है। एक तरफ हैं विदेशी निवेशक यानी FIIs, जिन्होंने बाजार से लगभग 1,46,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं, और दूसरी तरफ हैं हमारे घरेलू म्यूचुअल फंड्स, जिन्होंने करीब करीब उतना ही यानी 1,42,000 करोड़ रुपए बाजार में डाले हैं। तो हो क्या रहा है? बाजार में एक जबरदस्त रस्साकशी चल रही है। FIIs बेच रहे हैं, जिससे बड़े शेयरों पर दबाव बन रहा है, और हमारे डोमेस्टिक फंड्स, जिनमें हम सबके SIP का पैसा होता है, वो इस सारी बिकवाली को खरीदकर बाजार को एक मजबूत सपोर्ट दे रहे हैं। ये दिखाता है कि अब घरेलू ताकत इतनी बढ़ गई है कि वो विदेशी बिकवाली का सामना कर सकती है। और यहीं पर आकर आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, विदेशी बिकवाली और घरेलू खरीदारी की इस जंग में आखिर जीतेगा कौन? बाजार की अगली दिशा कौन तय करेगा? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब आने वाला वक्त देगा, और हमारी नज़र इसी पर बनी रहेगी।